विश्व के भूगोल में तुर्की देश का एक अलग ही स्थान है। इस देश में कई ऐसी बातें हैं जो इस देश को अन्य देशों से अलग करती हैं, जैसे कि भाषा, रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, धर्म, व्यवसाय। आइए जानते हैं तुर्की देश से जुड़े कुछ ऐसे अनोखे तथ्य तथा इतिहास से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में, जिन्हें जानकर आपका ज्ञान जरूर बढ़ेगा। तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें, क्योंकि आप इस वीडियो में बिल्कुल खो जाएंगे। तुर्की एक ऐसा क्षेत्र है जहां मानव जातियों के स्थानांतरण तथा संघर्ष की प्रमुखता रही है। ईसा से पूर्व यूनानी जातियों का बसाव और फिर स्थानांतरण तथा ईसा के बाद सन 800 से 1400 तक तुर्क जाति का प्रादुर्भाव इस भौगोलिक क्षेत्र के इतिहास की प्रमुख लिखित घटना है। उस्मानी तुर्कों ने रोमन राजधानी इस्तांबुल पर भी अधिकार करने के कई प्रयास किए। सन 1453 में वे इस्तांबुल को स्थायी रूप से विजय करने में कामयाब रहे। इसके बाद इस्तांबुल एक मजबूत तुर्क साम्राज्य का केंद्र बना, जो 16वीं सदी में हंगरी से लेकर अरब देशों तक फैल गया। प्रथम विश्व युद्ध में उस्मानी तुर्क जर्मनों के साथ थे। जर्मनों की हार और अरब में अंग्रेजों द्वारा खदेड़ दिए जाने के बाद उस्मानी साम्राज्य का अंत हो गया। इसके बाद मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने लोकतंत्र का प्रचार और धर्मनिरपेक्ष प्रणाली की वकालत की, जिसके फलस्वरूप तुर्की एक धर्मनिरपेक्ष देश बना। अरबी लिपि को त्याग कर यूरोपीय रोमन आधारित लिपि को अपनाया गया और शासन को धर्म से अलग किया गया। तुर्की यूरेशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अंकारा है। इसकी मुख्य और राजभाषा तुर्की भाषा है। ये दुनिया का अकेला मुस्लिम बहुमत वाला देश है जो कि धर्मनिरपेक्ष है। ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। इसके एशियाई हिस्से को अनातोलिया और यूरोपीय हिस्से को थ्रेस कहते हैं। इसका कुछ भाग यूरोप में तथा अधिकांश भाग एशिया में पड़ता है, अतः इसे यूरोप एवं एशिया के बीच का पुल कहा जाता है। एजियन सागर के पतले जलखंड के बीच में आ जाने से इस पुल के दो भाग हो जाते हैं, जिन्हें साधारणतया यूरोपीय टर्की तथा एशियाई टर्की कहते हैं। टर्की के ये दोनों भाग बॉस्पोरस के जलडमरू मध्य, मारमारा सागर तथा डरडलेन्स द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। तुर्की आईसीडी और G20 में है और 20 सबसे अमीर देशों में से एक है। तुर्की लीरा मुद्रा कहा जाता है। पहले सिक्के तुर्की में किए गए थे। आज लोग हैं जो 1970 के दशक में छोड़ के कई सफ़र के लिए वापस ले जाना चाहते हैं। 1980 के दशक तक सरकार ज़्यादातर कंपनियों के स्वामित्व में है, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री तुर्गुत ओजाल उन्हें बेच दिया। इससे पहले विदेशियों आमतौर पर कंपनियों, भूमि या संपत्ति खरीदने के लिए अनुमति नहीं थी। 1994, 1999 और 2001 में भूकंप एक सा आर्थिक विकास धीमा तुर्की ज़्यादातर खरीदता है और यूरोपीय संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और जापान के साथ बेचता है। तुर्की और यूरोपीय संघ के लिए वे क्या खरीदने के लिए और एक दूसरे को बेचने पर टैक्स का एक बहुत डाल करने के लिए सहमत नहीं। उसके बाद ये आसान तुर्की कारखानों, यूरोपीय संघ के लिए और यूरोपीय संघ में व्यापार लोगों के लिए उत्पादों को बेचने के लिए तुर्की में कंपनियों को खरीदने के लिए किया गया था। तुर्की में ज़्यादातर लोग तुर्की भाषा बोलते हैं। ये तुर्की भाषा समूह है जो भी कई अन्य ऐसे अजरबैजानी और तातारी के रूप में एशिया भर में बोली जाने वाली भाषाओं में शामिल हैं के अंतर्गत आता है। तुर्की भाषा मध्य एशिया से आया है, लेकिन अब यह मध्य एशिया में बोली जाने वाली भाषाओं से थोड़ा अलग है। तुर्की में भी अल्पसंख्यों जैसे अरबी, कुर्द, अर्मेनियाई, यूनानी या लादीनो और कई दूसरों के रूप में जो भाषाओं में बात कर रहे हैं। युवा वयस्कों के कई लोग भी अंग्रेजी, जो मध्यम और उच्च विद्यालय के दौरान सिखाया जाता है, बात कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तुर्की के बारे में बहुत सी जानकारियाँ जान गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यदि आपका कोई सवाल या कोई सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं।